सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया या किसी सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयारी नहीं करी, तो होगा क्या? फिर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए जैसे ट्रेडिशनल में 10 से 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, वैसा ही लगने वाला है। अब ट्रेडिशनल में मेहनत बहुत होती है, लेकिन उतनी इनकम नहीं होती जितनी यहाँ पे कम मेहनत में हो जाती है, लेकिन सिस्टम के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम टूल्स की बात करते हैं, जैसे टूल्स भी एक सिस्टम में आ जाता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास स्टेपनी है, हवा भी है, गाड़ी पंचर हो गई। अब आपने क्या किया, जैसे ही गाड़ी की स्टेपनी निकाली, लेकिन आपके पास में जो नट खोलने के लिए जो पाना होता है वो नहीं है आपके पास, टूल नहीं है आपके पास। अब आप हाथ से खोल पाएंगे उसको? नहीं खोल पाएंगे। ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर जो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया सिस्टम वाइज, अगर हम उसको करते हैं तो वो टायर आसानी से खुल जाएगा, अब टायर चेंज भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कई चीजें हैं, टूल्स भी है कि भाई टायर खुलना चाहिए। अच्छा, टूल्स है लेकिन टायर खोलना ही नहीं आता है, तो क्या करेंगे? अब कंपनी के पास सिस्टम तो आ गया, लेकिन आप सिस्टम अडोप्ट ही नहीं करना चाहते हो। भाई देख लेंगे, कर लेंगे, तो देखने करने के लिए तो लगभग मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनका बाहुबली फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अगर एक एवरेज एज ले 70-80 साल की, तो 40 साल जिनके भी कंप्लीट हो गए, इंटरवल हो चुका है। अगर इंटरवल तक मूवी के अंदर दम नहीं है, इंटरवल तक इंटरेस्ट नहीं है, इंटरवल तक अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि अभी मूवी फ्लॉप हो सकती है। तो अब इंटरवल तो हो चुका जिंदगी का, अब क्या करें? तो हमने जो पहले नहीं किया उसकी वजह से हमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमें और लोगों से, जो अभी 20-22 साल का जो बंदा आ रहा है, उससे हमें ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, उससे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास? समय के हिसाब से ज्यादा हो गया आपके पास, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि एक अनुभव भी मिला आपको जिंदगी का। उस अनुभव से आप अपने कम समय में आप सफलता हासिल कर सकते हैं, अनुभव से। तो ये सिस्टम क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। और इसमें 3 तरह के लोग आपको दिखाई देंगे सिस्टम के साथ में। जब हम सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो 3 घटनाएं घट सकती हैं आपके साथ। पहला है सीख ले, दूसरा है भीख ले, और तीसरा है चीख ले। अगर आप अपनी टीम के अंदर काम कर रहे हैं और आपने सीख लिया, तो आपका अलग पैटर्न रहेगा काम करने का। एक होता है भीख लें, 2 आदमी मिल जाएं, 4 आदमी मिल जाएं, काम करने के लिए पैसा मिल जाए, एक लाइन का सपोर्ट मिल जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से सिस्टम को चलाते रहे। 2 आदमी आ गए, उन्होंने अच्छा काम किया, फिर थोड़े दिन बाद चले गए, फिर काम करते रहे, फिर थोड़े दिन बाद कोई और आ गया, चलता रहेगा। ये भीख ले। चीख ले का मतलब क्या है कि आप ये तो कह रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ करेंगे, कुछ होगा, कुछ करेंगे। कभी नीचे झगड़ा हो रहा है, कभी ऊपर झगड़ा हो रहा है, कभी साइड में हो रहा है, क्रॉस लाइन के साथ हो रहा है, सिस्टम के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप चीख रहे हैं इस बिजनेस में। और इन तीनों में से एक ही पैटर्न चलेगा, तीनों नहीं चलते हैं कभी भी। तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया पैटर्न कौन सा लग रहा है आपको? अभी किस स्थिति में मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन पैटर्न कौन सा ठीक लग रहा है आपको? 1, 2, 3, कौन सा वाला ठीक रहेगा? यस। जब आप ये कहते हैं कि भाई पहला वाला सिस्टम ही ठीक है, तो इसका मतलब है पहले सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां लक्ष्मी का अगर आपको दर्शन करना है, लक्ष्मी को आपको कंट्रोल करना है, पकड़ना है, तो उसका एक ही तरीका है, सरस्वती को पकड़ो। सरस्वती जी के साथ ही लक्ष्मी जी रहती है। अब मैं आपको इसका एक आसान रास्ता बताता हूं, एक आसान तरीका बताता हूं कहानी के जरिए। आपके पास एक गाय है और उसके एक छोटी बछिया है, छोटा बच्चा उसका। जब आपको कहीं उस गाय को दूसरी जगह ले जाना होता है, 200, 400, 500 मीटर दूसरी जगह, तो आप गाय को लेके चलेंगे ना, तो गाय नहीं चलेगी आपके साथ में। बछिया को पकड़ के चलो आप, तो गाय पीछे पीछे आएगी, क्योंकि वो बछिया नहीं जानती रास्ता क्या है। आपने गाय को पकड़ा, वो बछिया को पकड़ा, तो बछिया को पकड़ना आसान था ना, छोटी है, तो गाय उसके पीछे आएगी, आप जहां भी जाओगे अपने आप आएगी। तो लक्ष्मी को पकड़ना आसान नहीं है, सरस्वती को पकड़ना आसान है। और जो ये बूट कैंप जो हम आपको बोलते हैं 11 दिन का, ये वही सरस्वती है जिससे लक्ष्मी पकड़ में आएगी। अब सवाल ये आता है कि हम तो कर लेंगे सर, हमारी टीम नहीं करती।
तो भाई देखो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको समय से पहले, जो बूट कैंप की डेट होती है उससे पहले, आपको पर्सनली अपने 5, 10, 15 लोगों को जिनको आप ये बिजनेस सिखाना चाहते हैं, उनसे काउंसलिंग स्टार्ट करनी होगी। जूम पे करो, रूम पे करो, कहीं बाहर बुला के करो, कहीं घूमने की जगह पे बुला लो, यार आज चलो शाम को मंदिर चलते हैं, वहीं पे 4-5 लोग मिलो, बात करो, यार हमें ये करना है ताकि हमारी सिस्टम, ये टीम में सिस्टम बने। सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब 2 लोग आपस में बात करें, यार मेरी घरवाली तो मेरी बात मानती नहीं है, तो ये बात उसको बताने की क्या जरूरत थी? नहीं, क्यों नहीं मानती है उसके पीछे जाओ ना। अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं मानती है, आप किसी को बता रहे हो, तो काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं मानती है उसको आप करो, क्योंकि करने के बाद जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। ये तो हमने सीखा है। अब आपका काम क्या है? जल्दी से अपना सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करने का, जब भी आपको डेट अनाउंस हो, और फिर काम होता है लोगों से बात करने का। आप क्या करते हैं? बिना रजिस्ट्रेशन करे बात करते हैं, नहीं होता। हमारे लड़का लड़की देखने जाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन होता है, पता है? जैसे लड़की पसंद आती है उसको रोक देते हैं, 500 रुपए, 1100 रुपए। उसके बाद कुछ बातें होती हैं, शादी कैसे करनी है। जब तक आप कहते रहो लड़की पसंद है जी, लड़की पसंद है, कोई नहीं मानता, रोकना पड़ेगा उसको। तो अपना रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है आपने कह दिया कि यस मैं अवेलेबल हूं, ये फोटो, ये सिस्टम, इसको अडॉप्ट करो, इसकी फोटो गूगल पे, उस पे व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो कि मैं लर्न कर रहा हूं, तो लोग देखते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं जो सीखते हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिक है। क्लास में वही बच्चा पसंद आता है टीचर को जो पढ़ता है। अब आए तो सभी पढ़ने थे, लेकिन फिर वो स्पेशल क्या है? क्योंकि उनकी पढ़ाई के पीछे स्कूल का नाम जुड़ा हुआ है। आप लोगों के पीछे कंपनी का सिस्टम जुड़ा हुआ है, कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है। आप डायमंड बनते हैं, आप ब्लैक डायमंड बनते हैं, तो आपके घर में पैसा नहीं आता, कंपनी के पास भी एक मजबूत लीडर आता है कंपनी चलाने के लिए, तो कंपनी का पूरा फोकस होता है आप पर। और आप मुझे बताओ, टीचर सब बच्चों पे ध्यान देगा या जो बच्चे मेरिट के आसपास चल रहे हैं उस पर ध्यान देगा? तो जो मेरिट के आसपास चल रहे होते हैं उनमें ताकत लगाई जाती है कि मेरिट में आ जाए जिससे स्कूल भी चल जाए। बाकी तो काम सबको ही करना है। कंपनी को तो उस हर आदमी से प्रॉफिट है जिसने प्रोडक्ट खरीदा है, वो सेल नहीं कर रहा तो भी कंपनी को प्रॉफिट है। लेकिन आपको प्रॉफिट कैसे होगा? खरीदने से होता है क्या? कंपनी के लिए तो आपने मार्केटिंग कर दी, आपके लिए मार्केटिंग कौन करेगा? तो जल्दी से वो लोग हमें चाहिए जो हमारी मार्केटिंग कर सके, क्योंकि पैसा मार्केटिंग से आता है। आप LIC करवाएंगे ना तो आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है, लेकिन LIC करेंगे ना तो आज पहले दिन से ही आप धनी हो सकते हो, मतलब धन के रूप में सुरक्षित हो सकते हो। दोनों चीजें समझ रहे हैं? जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो शरीर सुरक्षित हो सकता है, लेकिन जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है? आ रहा है चीज समझ में? अब 2 ही तरीके आपके पास, या तो आप पूरी जिंदगी इसको करने में लगा दो या सीख कर लो। तो सीख कर कैसे करें, उसके लिए मैं थोड़ा सा आज आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लाया हूं जिससे आप उसका महत्व समझ सके।